हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे कोई चार्ज किसी दो पोटेंशियल के बीच में कैसे चार्ज वर्क करता है, यानी चार्ज का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह कैसे होगा। तो चार्ज देखिए, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया है। एक बात और कहूँगा, इस लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज रोहित राज एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स प्लस। चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले यहां हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज था, हमारे पास चार्ज है और उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हम बी है। सबसे पहले फील कर लेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। ये वैसा पोटेंशियल है जिसको ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी, ये यहाँ ग्रेविटी का कोई रोल प्लेइंग यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे कोई चार्ज अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। हाउ द चार्ज कंडक्ट फ्रॉम ए टू द बी बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स ए और बी है हमारा, अगर मान लीजिए ये ए और बी है और इस ए और बी पर हम लोगों को एक चार्ज दे दिया गया है ए और बी पे, तो बी पे मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज क्यू है। अब ए पे एक बड़ा सा चार्ज है, एक बड़ा सा चार्ज है और बी पे एक छोटा सा चार्ज है। अब इतनी बात आप समझो कि इस बी पे वाले चार्ज को हमको ए पे लेके आना है और ऐसे लेकर आना है कि इसका स्पीड जो हो ले जाने का वो कांस्टेंट होना चाहिए। फील आ जाएगा तो बात। अब ऐसे नहीं कि जैसे मन करे वैसे उठा के लेके चले गए, नहीं, कन्फिग्रेटेड वे में लेके जाना है। कन्फिग्रेटेड वे में, कन्फिग्रेटेड वे का मतलब होता है सजाना, यानी इसकी पोजीशनिंग को, एक्चुअल में क्या बोल रहा हूं मैं, इसके पोजीशन को इस तरह से फ्रेम करना है एक जगह से दूसरी जगह पे कि स्पीड उसका कांस्टेंट रहे। स्पीड कांस्टेंट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाए। तो इसलिए हम लोग हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना पड़ता है। रीजन ये है कि दो चार्जेज अगर सेम हैं तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। अगर मान लो कोई दो चार्ज है, एक क्यू है एक छोटा क्यू है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। एक प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ये दोनों का नेचर सेम है, ये दोनों का नेचर सेम है, तो ये नेचुरली इन दोनों को रिपेल करेंगे। यानी ये दोनों नेचुरली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं
और आप क्या चाह रहे हो कि इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर आए। तो यानी आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। नेचुरल फोर्स इनको दूर करना चाहती है और आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एक्सटर्नली कुछ लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक्सटर्नली लगाया माय डियर, जैसे आपने एक्सटर्नली लगाया तो वो अंदर वाले नेचुरल फोर्स को ओवरकम कर देगा और नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट। कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये बी है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट आपका काम है इसको उठाकर यहां से लेकर यहां जाना। तो इसी को हम लोग यहां से यहां तक जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब आप कहां से कहां तक जा रहे हो, बी से उठाकर जा रहे हो ए तक, तो किधर लेके जा रहे हो, ए तक। इसका मतलब हुआ ए की पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, V से। तो जिधर की ओर जा रहे हो आप, उसका पोटेंशियल ज्यादा है। जिधर की ओर आप जा रहे हो उसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्योंकि चार्ज जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, और आप चार्ज ना कह के यहां पे इलेक्ट्रॉन बोल दोगे तो और मजेदार है। हमेशा याद रखना, ऐसे बाकी सब में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक बॉटल है, रख लिया मैंने, एक बॉटल में पानी भर लो आप, और यहां नीचे बड़ा सा टैंक भर लो, और इस बॉटल की हाइट आप बड़ी कर दो, और इसको एक पाइप साइफन से जोड़ दोगे, तो भले ही नीचे बहुत पानी है तो भी नीचे का पानी ऊपर में डायरेक्टली नहीं आएगा। आपको ऊपर का पानी नीचे डायरेक्ट, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बाकी सब ऐसे चलता है। देखते हो, नीचे का पानी ऊपर लगाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। यहां पे कहता है कि यहां पे भी लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल जाना है। तो लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल चार्ज जाता है मान लो, तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क, अगर आपने लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल, जहां से जिधर तरफ लेके जा रहे हो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। इसका ये मतलब हुआ कि बी से हमको ए की तरफ लेके जाना है, हमको वर्क करना है। नीचे पानी है, ऊपर नीचे ग्राउंड लेवल पे पानी है, ऊपर टंकी है, नीचे का पानी ऊपर भेजना है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, मोटर लगाना पड़ रहा है चार्ज का। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, बाकी सब ऑटोमेटिक नेचुरली क्या होता है। देखो यहां बोतल लगा दिया, अब बोतल से यहां जोड़ दो तो देखो पानी यहां से यहां आराम से चला जाएगा, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। यहां नहीं जाएगा, बोतल हाइट पे है, नीचे ये है। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरली लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स आता है। चार्ज को हमने करा मान लो, तो हमको यहां से लेकर यहां तक लाने में, यहां से लेकर यहां तक लाने में हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए हम लोगों के पास डेफिनेशन आता है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहले ये बात क्लियर हो गया, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम बी से लेकर किधर आ रहे हैं, ए तक आ रहे हैं। पहले फील कर लो, फिर इसके बाद 2 मिनट में काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इसको मैं रफ कर दूं मैं, फाइन। देखिए बच्चों, चीजों को एक बार समझ लोगे तो काम आ जाएगा। तो अब मान लो मेरे को ये वर्क डिफाइन करना है, तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 चार्ज है, पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है। अब आपको ये जो चार्ज क्यू है इसको आपको यहां से इस पॉइंट पे लाना है। तो पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा, ए का, माइनस किससे कर रहे हो, वी से, इक्वल्स टू वर्क डन। क्या हो, ये वर्क डन कैसा है, एक्सटर्नल। कहां से कहां तक कर रहे हो, बी से कहां ला रहे हो, ए तक ला रहे हो।
कहां से कहां तक ला रहे हो, बी से लेके ए तक ला रहे हो। किसको ला रहे हो, चार्ज को। यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफाइन हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज। यानी जब हम कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज को बी से ए तक लाने में किए गए हुए काम को, वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस is defined as potential difference is defined as work done from B to A per unit charge, Potential difference is defined as work done from B to A पर यूनिट चार्ज। देखिए माय डियर, एक चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको डिफाइन करना होगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपको भी क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया है, कहां से कहां तक आ रहे हैं, बी से लेकर ए तक आ रहे हैं। सर ये पोटेंशियल क्या है, यस। अब मान लो कोई एक पॉइंट हमारा ए पे है और दूसरा पॉइंट इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी पे है। कहां पे, इन्फिनिटी किसके लिए, चार्ज के लिए। चार्ज बहुत छोटी चीज है ना, ये चार्ज है क्योंकि इन्फिनिटी पे विराजमान है, बहुत दूर, इसकी पकड़ से बहुत दूर। अब इसकी पकड़ से बहुत दूर होने का मतलब है, अब आपको इन्फिनिटी से जो ला रहे हो, तो इन्फिनिटी से फिर ला रहे हो तो क्या लिखोगे इसको, बोलो, जहां से ला रहे हो जहां तक ला रहे हो तो ये फिर बड़ा हो जाएगा, माइनस किसको करोगे, इन्फिनिटी का पोटेंशियल, क्या लिखोगे, वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से किसको ला रहे हो, चार्ज को ला रहे हो। क्लियर हो गया, किसको ला रहे हो, चार्ज को ला रहे हो। वी नो दैट, या वी अज्यूम V इंफिनिटी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी शुड बी जीरो, ये बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए आप। तो दिस इज द पोटेंशियल V माइनस जीरो, दिस इज वर्क इंफिनिटी से A अपॉन वर्क, दिस इज Q। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, V इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A बाई Q, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल। जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दिए गए हुए पॉइंट तक लाया जाएगा तो वो उसका पोटेंशियल कहलाता है, जबकि किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर रखा जाएगा तो वो उसका। क्लियर है, ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का। एक बार फील आ जाएगा तो ये चैप्टर आपको मजा दिला देगा। और बातें अभी करेंगे अच्छे से, क्लियर हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो बच्चा, अगर हमको क्या करना है, इस चीज को एक बार समझ लो और अच्छे। जैसे मान लो मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, कहता है कि कोई दो पॉइंट है और 2 कूलम्ब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। 2 कूलम्ब चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। तो उस पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट। तो कहता है हाउ मच वर्क इज डन ऑफ 2 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम 2 to 1, 2 से 1 तक पहुंचने में कितना उसको वर्क करना पड़ेगा। कहां से कहां तक पहुंचने में, 2 से लेके 1 तक। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, 10। क्या लिखोगे, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज, अपॉन क्या, चार्ज। वर्क कितना है निकालना है, चार्ज कितना है 2 कूलम, डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट। वोल्ट इंटू कूलम,
20 वोल्ट इंटू कूलम, दिस इज जूल। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि अच्छा सर एक बात आ गया है क्लियर कि अगर मान लिया मैंने 1 वोल्ट कूलम किया तो 1 वोल्ट कूलम इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 जूल। यस, कि अगर पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क बाय चार्ज होता है तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बाय चार्ज। इंटरेस्टिंग है, एक बार फील हो जाता है तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और 10th बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसके लिए। चलिए ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है, वेरी फाइन। नाउ माय डियर, अब एक चीज और देख लो, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये सब क्या। क्योंकि अपने को दो टर्म पढ़ना है, सेल और बैटरी, ये पढ़ना है, सेल एंड बैटरी, एंड लिख लो आप, एंड बैटरी। सेल किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं, क्योंकि यही वो ताकत है जो किसी भी सर्किट में करंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन भेज सकता है एक्सटर्नली वर्क करके। देखिए, सेल को जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ये ऐसा दिया था, बड़ा डंडा छोटा डंडा, ये दिया जाता है प्लस माइनस। और बैटरी का जो सिंबल है वो ऐसे सेल बहुत जोड़ लो, ये बैटरी हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को। ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को। एक बैटरी को और दूसरा सेल को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ फाइन, अब कहता है कि अगर आपके पास सेल और बैटरी है तो मैंने बोला 10 वोल्ट की बैटरी, क्या बोला मैंने, 10 वोल्ट की बैटरी। व्हाट डू मीन, व्हाट डू अंडरस्टैंड दिस टर्म, 10 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट का सेल बोल दो। तो इसका मतलब है एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। तो एक बड़ा डंडा मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल। ये लाइन क्या शो करता है, हायर पोटेंशियल को, ये क्या शो करता है, लोअर पोटेंशियल को। इसके बीच में लिखा है 10 वोल्ट, इसका मतलब है बड़ा पोटेंशियल 10 का है, छोटा 0 का है। यानी इस पे पोटेंशियल यही बता रहा था, ये ए है और ये क्या है तुम्हारा, मान लो इन्फिनिटी है। तो ये 10 वोल्ट का मतलब यही हुआ ना कि पोटेंशियल एट दिस इन्फिनिटी दैट इज 0, और यहां पे आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का गैप देखो, ये इन्फिनिटी है, ये किसके लिए संभव है, ये चार्ज के लिए। चार्ज बहुत छोटा, हमारे तुम्हारे लिए नहीं, ये तो बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन चार्ज के लिए इन दो बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है माय डियर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, ये इन्फिनिटी का डिस्टेंस रखता है। क्यों, क्योंकि हमको किसके अलोंग देखना है, हमको चार्ज के अलोंग देखना है। हमको किसके अलोंग देखना है, हमको चार्ज के अलोंग देखना है। आपका बहुत कम समय में मैं पूरा चैप्टर तैयार करा दूंगा। आपको चार्ज के अलोंग देखना है। जब आपने चार्ज के अलोंग देखा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू। चार्ज के अलोंग देखना तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू। अब ये क्यू चार्ज के कारण हम, चार्ज बहुत छोटा है, चींटी से भी छोटा, उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने का रास्ता कितना, इन्फिनिटी। इस पोटेंशियल का वैल्यू ए है, इस पोटेंशियल की वैल्यू बी है, तो बी नाउ एट इन्फिनिटी। और हमेशा इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल मिलता है दैट विल बी 0, वो हमेशा 0 ही होगा। इसलिए अगर मान लो हमको किसी ने कहा कि 20 वोल्ट का क्या मतलब है, इसको लोकेट कर दो आप, एक सवाल ले लिया मैंने, 20 वोल्ट को लोकेट कर दिखाओ, तो आप दिखा दोगे सर ये 20 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। इज इट क्लियर। अब अगर मान लीजिए हमको सवाल नंबर 2 दे दिया कि अगर ठीक है एक दो बैटरी है, इसको -20 वोल्ट करके 20 वोल्ट की सेल दिखाओ, कितना, -20 वोल्ट, इसको दिखाना है। तो अब हमारा हायर पोटेंशियल कितना है, क्योंकि -20 वोल्ट है तो ये हो जाएगा -20 वोल्ट और ये हो जाएगा 0 वोल्ट। क्योंकि रिवर्स हो गया ना, तो लोअर पोटेंशियल हमेशा छोटा वाला, ये लोअर पोटेंशियल है और ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल। ये लोअर है, ये हमेशा हायर है। तो लोअर पोटेंशियल का मतलब हो गया -20, 0, क्योंकि 0 इज ग्रेटर देन -20 ना।
ठीक है, तो लोकेट कर लोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बड़ा वाला डंडा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो छोटा वाला डंडा। सेल और बैटरी क्लियर हो गया, ठीक है, सेल और बैटरी क्लियर हो गया है, बहुत अच्छा। ये बस ये इसको तो बिल्कुल अपने को समझना था। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट का ड्रॉ करते हैं। सर्किट को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे, सर्किट में क्या क्या चीजें लगती हैं, कम से कम एक सर्किट बनाना है अगर आपको, तो आपको एक सेल चाहिए, एक रिहोस्टेट क्या होता है, वैरिंग रेसिस्टेंस, मतलब जिसकी वैल्यू वैरी करती रहती है, वैरिंग रेसिस्टेंस, या आप एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस लगा लो, यानी जिसकी वैल्यू आपको पता है, यानी आपको रेसिस्टेंस। आगे वाले लेक्चर में ये पता चल जाएगा रेसिस्टेंस क्या है। अभी आपको सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि रेसिस्टेंस जो है, करंट जब फ्लो करता है सर्किट के अंदर, तो जो करंट होता है उसको अपोज करेगा, नहीं हम तुमको नहीं आने देंगे, उसको अपोज करता है कौन, हमारा रेसिस्टेंस। तो ये चाहिए, ये सब ऐसे सीरीज है, क्या क्या चाहिए आपको। तीसरा आपको की चाहिए, की भाई ऑन ऑफ करोगे ना, ऑन ऑफ के लिए अगर मान लिया सर्किट ऐसा बना है तो ये ऑफ है अभी, अगर सर्किट ऐसा हो गया तो ये क्लोज हो गया, यानी करंट फ्लो हो स्टार्ट हो गया, फ्लोइंग ऑफ करंट, क्लोज ओपन ऑन का मतलब फ्लोइंग ऑफ करंट। घर में स्विच देखा ना, तो उसको ऑन करते हो तो फ्लोइंग ऑफ करंट होता है, इसमें फ्लोइंग करंट नहीं होगा। और क्या क्या लगा दें, सेल लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, चलो एक बल्ब भी लगा लो, एक बल्ब लगा लिया, तो क्या बना लोगे आप उसको। अच्छा, चौथा चीज, 1 2 3 4 5वां कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स कैसा होना चाहिए, कंडक्टर का होना चाहिए, जैसे कॉपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, इन जनरल किसका यूज कर रहे हैं, कॉपर। तो अब इन सब चीजों से क्या मिलके बनाओगे, एक सर्किट। सर्किट कैसे बनाएंगे, सेल हायर पोटेंशियल से करंट जाता है, लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन जाता है, याद रखना, हायर से करंट जाएगा हमेशा, आई फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही है जो नेचुरली जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। सर्किट बना, रेसिस्टेंस को का सिंबल ये है, इसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक वायर ले लो, मैं गुचुक 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 ये कर लो, इसको रेसिस्टेंस का सिंबल बोलते हैं। रेसिस्टेंस को इसी तरह से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है, सिंबल। सर्किट बनाना पड़ेगा ना। अब क्या लगाओगे, इसके बीच में एक बल्ब लगा देते हैं, और क्या करोगे, यहां पे एक निगेटिव टर्मिनल से हमेशा एक की लगा दो आप। अभी की ऑन है, सर्किट क्लोज करोगे तो जैसा हो जाएगा, तो करंट भी इधर, ये करंट आई है, ये बल्ब है, बल्ब क्या करेगा, करंट जाएगा तो ग्लो, उसके बाद सर्किट ऑन है। यहां बैटरी है, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम। और ये सर्किट डायग्राम किससे बना है, कनेक्टिंग वायर से बना है। ये किससे बना है, कनेक्टिंग वायर से बना है, क्लियर है। कनेक्टिंग वायर मतलब किसका है, ये कंडक्टर। रेसिस्टेंस किससे बना होता है, रेसिस्टेंस इट्स नॉट कॉपर ऊपर है ना, एलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, ये एलॉय का। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है जिसपे टेम्परेचर का फर्क ना पड़ता हो, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने से इन जनरल
उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आता। जैसे निकिल, निक्रोम का वायर, निकिल और क्रोमियम का एलॉय हो गया, निक्रोम का वायर, हाँ ठीक है ना। कंस्टेंटिन, मैंगानीन, जर्मन सिल्वर, ये सब ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्किट डायग्राम। क्लियर है अच्छे से? वेरी गुड, फाइन। चलिए अब एक बहुत अच्छा टॉपिक जो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसी चैप्टर, इसी टॉपिक के ऊपर है आपका। टॉपिक का नाम है, आसान सा है काम, ओम्स लॉ। ओम्स एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया। वो कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सर्किट के में जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करता है उसके। कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू हिम द पोटेंशियल डिफरेंस, आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबली, द पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to its current flowing through the conductor. Conditions applied when at constant pressure, humidity, everything should be at equilibrium condition. The potential difference is directly proportional to its current flowing through the conductor. एक कंडक्टर है, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर पिछली क्लास में क्लियर है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर के थ्रू हम जब किसी बैटरी से किसी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा आई जाता है। यहाँ पे आप की लगा लो, की को ऐसे भी नोट करते हैं। तो ये आई करंट गया, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखो कैसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर से हाई है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा और करंट मेरा ऐसे जाएगा, ये करंट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे चलेगा और करंट मेरा इस तरह से जाएगा। तो करंट यूं जाएगा, जूम ऐसा यूं करके, और करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट, यानी करंट अगर ऐसे जाएगा, करंट का डायरेक्शन अगर ये दिख रहा है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या दिखेगा। देखो करंट ऐसे जा रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन आपका ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? ये करंट अगर इधर जा रहा है सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा, करंट अगर इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएगा। यानी ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा वी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, दिस इज ए और बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट। डेल्टा वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? आई के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक क्वांटिटी रखते हैं जिसका नाम है रेसिस्टेंस आई। अभी बताते हैं, इसको पढ़ाएंगे रेसिस्टेंस। तो इस डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई तैयार हो जाएगा आपका ये चैप्टर। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आई क्या है? करंट। आर क्या है? रेसिस्टेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओम्स लॉ। डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मान लीजिए हम लोग यहां पे एक ग्राफ बना लेते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर का। आराम से देखो, अब तुमने क्या किया, यहां पे ग्राफ बना लिया।
देखिए अगर इसको मैंने क्या कर लिया कि ये है और ये है मेरा, तो दिस इज कॉल्ड योर डेल्टा वी और दिस इज कॉल्ड योर आई। अब डेल्टा वी को वी कब लिखोगे, जब एक पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी पे, सब बता रखा है। तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो देगा ये आपका रेसिस्टेंस होगा। सो रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, दिस इज कॉल्ड थीटा। हमको अगर टेन थीटा मिल जाए तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाती है, हमको मिल जाती है रेसिस्टेंस की वैल्यू। यानी रेसिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, और ये स्लोप ये है। इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर, दिस इज ओम्स लॉ, इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। ये ग्राफ हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ये कहां कहां संभव है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ऑलमोस्टली कांस्टेंट, ह्यूमिडिटी, तभी ये पॉसिबल है। कौन, ओम्स लॉ। तो ये आपका क्या हो गया, ओम्स लॉ आ गया। क्लियर हो गया है। तो अब ये टॉपिक आज यहां खत्म होता है। अगले तीसरे नंबर लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ये रेसिस्टेंस, जिससे बोर्ड में डायरेक्टली कनेक्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ आर के रिलेटिवली हम लोग रेसिस्टेंस के रिलेटिवली भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, बने रहिए। इस टॉपिक को पूरा तरह से क्लियर कीजिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए माय डियर। देखिए बोर्ड का एग्जाम है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, प्रैक्टिस इन द सेंस क्या है, कॉपी बंद करके फिर आप बिल्कुल बुक बंद करके, नोट्स बंद करके कॉपी खोलिए और लिखिए। उसके बाद बुक बंद है, नोट्स बंद है, कॉपी सेल्फ लिखिए। जब नहीं आया फिर वीडियो खोल के देखिए, समझिए उसको। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।